मैं आप सभी मीडिया पर्सन्स का शुक्रिया करता हूं कि आप हमारी आवाज़ बनकर यूटी में नहीं बल्कि पूरी कंट्री में हमारी आवाज़ पहुंचाते हैं। आज का जो ये प्रोटेस्ट है, प्रेस रिलीज़ है। शॉर्ट में मैं आपको कुछ चीज़ें समझाऊंगा कि जो बड़ी बड़ी चीज़ें कही जाती हैं कि इंडिया जो है यंगेस्ट कंट्री है, क्योंकि यहाँ मैक्सिमम पॉपुलेशन जो है वो 30 साल से कम है और यही यूथ इंडिया को आगे लेके जाएगा, नई हाइट्स पे लेके जाएगा। लेकिन आज हमारे साथ क्या हो रहा है, मार्च के अंदर एक पेपर होता है जम्मू कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टर का, उससे पहले 6 मार्च को फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का पेपर होता है, जेई का सिविल का पेपर होता है और बाद में ये पाया जाता है कि इन तीनों एग्जामों में धांधली हुई है, चोरियां हुई है और ये तीनों एग्जाम स्क्रैप किए जाते हैं। अब इसके बाद क्या होना चाहिए था? होना ये चाहिए था कि जो ऑफिशियल्स या जो बच्चे इस पेपर खरीदने और बेचने में मुलविस हैं उनको पकड़ा जाना चाहिए था। लेकिन 8 महीने ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर दिसंबर में ये दोबारा हमारा एग्जाम लेते हैं और एग्जाम में उन चोरों को दोबारा से बैठने का मौका दिया जाता है। आप मुझे बताइए, अगर आपने उन चोरों को फिर से एग्जाम में बैठने का मौका देना था तो ये 8 महीने एग्जाम स्क्रैप करना, वक्त ज़ाया करना, ये क्या है? आप बताइए। जब नया टेंडर निकला और ये बताया गया कि एप्टेक कंपनी को हम टेंडर देने वाले हैं, हमने तब भी रिप्रेजेंटेशंस दी कि ये कंपनी ब्लैक लिस्टेड है, टेंटेड है, इसका पास्ट रिकॉर्ड सही नहीं है। इसके ऊपर आज से पहले भी कई कोर्ट्स ने फाइन किए हैं और लाखों के हिसाब से फाइन किए हैं। ये ब्लैक लिस्टेड कंपनी है, लेकिन कोई बात सुनी नहीं गई और इनको पेपर ये कंडक्ट करवाने का टेंडर दिया गया। उसके बाद 8 तारीख को जब जजमेंट आया तो देखिए, मेरे इमोशन या किसी के इमोशन पे कोर्ट जजमेंट नहीं देता है, कोर्ट फैक्ट्स पे जजमेंट देता है। आप उठाइए जजमेंट 8 तारीख की, जो सिंगल बेंच की जजमेंट है उसको पढ़िए कि एप्टेक के बारे में वहाँ क्या क्या लिखा गया है, एसएसबी के बारे में वहाँ क्या क्या लिखा गया है, कि एसएसबी ने ऐसी कुछ चीज़ें की कि वो एप्टेक को फेवर कर सके। ये उस जजमेंट में प्रॉपरली लिखा है, आप उस जजमेंट को पढ़िए। आज से पहले जितने केसेस एप्टेक के ऊपर हैं वो सारे वहाँ डिटेल में लिखे गए हैं, लेकिन फिर भी इन्हीं को टेंडर दिया गया। और एसएसबी क्या करती है, सिर्फ 1 दिन का नोटिस निकालती है कि 1 दिन एग्जाम पोस्टपोन हो। जैसे आज निकाला है, 16 को एग्जाम है, 13 को हियरिंग है और आज ये एडमिट कार्ड की जो है वो नोटिफिकेशन निकाल रहे हैं, जैसा कि इनको ऑलरेडी पता है कि 13 मार्च को क्या होने वाला है और 16 को इन्होंने एग्जाम रखा है। अब हमारा जो सिंपल सा मसला ये है कि भाई कोई चोरी करता है, कोई मर्डर करता है, उसके साथ क्या होना चाहिए? उसको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन यहाँ उन चोरों को बार बार एग्जाम में बैठने का मौका दिया जाता है और कुछ लोग कहते हैं एग्जाम ये री एग्जाम गैंग है। आप मुझे बताइए, अगर मैंने 75 नंबर या 80 नंबर लिए हैं और मुझे ये पता है कि भाई ट्रांसपेरेंट मैनर में मैं सेलेक्ट हो सकता हूं, अब वो चोर मेरी सीट खा जाएगा कि नहीं? यहाँ कितने लोग हैं जो 2018 के ड्रॉप आउट हैं? मैं खुद वाइवा का ड्रॉप आउट हूँ, एसआई का। वहाँ भी अगर चोरी यहाँ हुई है तो मेरी सीट वो खा गया कि नहीं खा गया, जिसने 25 लाख देके 20 लाख देके पेपर खरीदा? तो बताइए, अब मैं क्या करूं? मैं 75 या 80 नंबर से 100 पे नहीं पहुंच सकता हूं, लेकिन 80 में मैं सेलेक्ट हो रहा हूं। लेकिन फिर भी किसने मेरी सीट खाई? उन चोरों ने। उन चोरों को दोबारा मौका दिया और अब कहाँ एसएसबी को, एडमिनिस्ट्रेशन को हमारी तरफ से लड़ना चाहिए था, क्योंकि गलत हमारे साथ, जुल्म हमारे साथ हुआ है। वो किन की तरफ से लड़ रहे हैं? उन चोरों और डकैतों की तरफ से लड़ रहे हैं जिन्होंने पैसे देकर पेपर खरीदे हैं। और आज भी जम्मू में आपने देखा, क्या ये हमारा हक नहीं, क्या ये हमारा जमहूरी हक नहीं कि हम अपनी आवाज़ पहुँचाएँ? 8 महीने 10 महीने से हम कह रहे हैं कि गलत हो रहा है, इसको सही करिए। आज एक प्रोटेस्ट हुआ जम्मू में, क्या हुआ वहाँ पे आपने देखा? तो क्या जमहूरियत में आवाज़ उठाना गलत है? अगर आप चोरों को पहले ही पकड़ते ये नौबत कभी नहीं आती। और इस केस के चलते एप्टेक कंपनी, अभी केस हाई कोर्ट में चल ही रहा है, लेह में एक ये पेपर बेचती है, उनका जो सिटी हेड है वो पकड़ा जाता है। एप्टेक कंपनी का नाम फिर से बिहार में सीटेट का पेपर लीक होता है। आप एप्टेक का कोई भी एग्ज़ाम उठा के देखो, कोई भी एग्ज़ाम सही नहीं हुआ है यूपीपीसीएल में। अब ये कहा जाता है कि नहीं जी ये कंपनियाँ बड़ी सही है। 2018 में यूपीपीसीएल में एक एग्ज़ाम हुआ, आंसर शीट 1 दिन पहले ही लीक हुई। जैसे यहाँ पे आनी 30 तारीख को थी और आई 28 तारीख को, सेम कंपनी, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता है। और उसके बाद चेयरमैन ने क्या कहा, मुझे तो पता ही नहीं है, ये डेमो लीक हो गया। ये क्या कोई मछली बाजार चल रहा है कि बात ज़बान से निकल गई, 10 की चीज़ 20 में बेच दी, 20 की 10 में बेच दी? यानी कि इतना रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन ये कह रहा है कि हमें तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं है। तो हमारी सिंपल सी ये बात है कि आप सबसे पहले तो उन चोरों को पकड़ो, और दूसरी बात, आपने क्यों ऐसी एजेंसी को लाना है जम्मू कश्मीर में जिसका पास्ट रिकॉर्ड पहले ही खराब है? आप कोई ऐसी एजेंसी लाइए जो सही है, जिसका पास्ट रिकॉर्ड खराब नहीं है। हर एक रिक्रूटमेंट एप्टेक की, उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम है और कितनी स्टेट्स में वो ब्लैक लिस्टेड है, कितना उस पर फाइन हुआ है, ये अगर आप सिंगल बेंच की जजमेंट उठाएंगे उसमें आप देखेंगे कि उसके बारे में क्या क्या लिखा गया है। और जिस कंपनी को ऑलरेडी रिजेक्ट किया है पूरे हिंदुस्तान में, अगर वही कंपनी यहाँ पर आकर आप हमारे सर पर बिठाते हैं और नौजवान हमारा जब भी सड़क पर आता है फौज लेकर आप आ जाते हैं, आप पुलिस लेकर आ जाते हैं,
आपको लगता है कि यहाँ जमहूरियत का दिफा फौज और पुलिस से किया जाता है? अरे जमहूरियत का दिफा अगर पुलिस से किया जाता तो फिर तो पूरी दुनिया जिंदा होती, फिर तो ये हालात दुनिया में नहीं होते। फौजों से, पुलिस से और कानून के तरमीम से कभी भी जमहूरियत को जिंदा नहीं रखा जा सकता है। और मैं ये बता देना चाहता हूँ कि फौज से, पुलिस से एक मुल्क की सॉवरेनिटी को जिंदा रखा जा सकता है, लेकिन मुल्क की जमहूरियत को नहीं। और मुल्क की जमहूरियत और मुल्क की सॉवरेनिटी दो अलग चीजें हैं। जब भी जम्मू कश्मीर का नौजवान सामने आता है, आप पुलिस लेकर आ जाते हैं, आप लाठीचार्ज हमारे ऊपर कर देते हैं। हम कहीं पर भी चले जाएं, आप हमारे पीछे पीछे रहते हैं। जो आपको सूट करती है पॉलिटिक्स में वही आप करते हैं, जो आपको सूट करता है वही आप करते। जेकेएसएसबी इस वक्त मतलब जिस तरह का बिहेवियर अपना कर बैठी है, ये नाकाबिले बर्दाश्त है। जेकेएसएसबी जिस तरह से जो बिहेवियर, जो करप्ट बिहेवियर उनका नजर आ रहा है, हर पोस्ट को आप बेच रहे हैं। जम्मू कश्मीर के पढ़े लिखे नौजवान को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? उन गरीब नौजवानों को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं जो इस वक्त जम्मू में अपने बाप की जमीन बेचकर तैयारी कर रहा है एग्जाम की? क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? और मैं आपके माध्यम से, आप मीडिया है और आप इस जमहूरियत का सबसे ताकतवर स्तून है, आप हमारी आवाज बने। हम इस तरह नहीं होने देंगे। एक तरफ से प्रोटेस्ट हो रहा है कि एप्टेक कंपनी को आप हटा दीजिए, और दूसरी तरफ आप लेकर आ रहे हैं कि एग्जाम करा दीजिए। आप एग्जाम करा रहे हैं, यानी कि गुंडागर्दी। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि लोग कह रहे हैं, स्टूडेंट कह रहे हैं, नौजवान कह रहे हैं कि इसको हमें, ये मंजूर नहीं, हमें एप्टेक कंपनी को ही आप हमारे सर पर बिठाते हैं। अगर आपने इसको यहाँ से नहीं हटाया, अगर ये जेकेएसएसबी पेपर कंडक्शन किसी और के हाथ में नहीं दिया, तो याद रखना जम्मू कश्मीर की 65% पॉपुलेशन जो है नौजवानों की, और नौजवान सड़क पर आएंगे। याद रखना, सैलाब कभी भी पूछ कर नहीं आता है, लेकिन जब आंधी आती है, जब सैलाब आता है ना, तो फिर बड़ी बड़ी इमारतें गिर जाती हैं। मनोज सिन्हा साहब, आप ये गफलत की नींद ना सोएं। याद रखना, आपकी कुर्सी आपके हाथ में, आपके हाथ से चली जाएगी। फिर आप हमारे सर पर बिठा दिए गए हैं, और जिसको चाहते हैं हम लेकर आते हैं, हमारे सर पर बिठा देते हैं। ये काले कानून, ये गलत नीति, ये सारी इन पॉलिसीज के खिलाफ हैं हम। और एज यूथ मैं भी कहना चाहूँगा, जम्मू कश्मीर में हम आपकी इस गुंडागर्दी को बर्दाश्त नहीं कर सकते। थैंक यू।